नमस्कार सभी मित्रों को, सनातन प्रेमियों को, सनातन धर्म प्रेमियों को और नाते रिश्तेदार, यार, मित्र, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आशा करता हूं कि ईश्वर आपकी सपरिवार को नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं मिलें। आप लोगों के सारे काम शुभ हों, एक नई एनर्जी का आपके जीवन में संचार हो, जिससे आपके काम आसानी से बने। तो एक बार तहे दिल से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर्स। तो मित्रों, नया साल का आज पहला दिन है, 2022 लगने जा रहा है। आशा करता हूँ कि इस साल में जो कुछ भी गलतियाँ या जो कमियां हम लोगों से रह गई हों, सभी लोगों से, तो भगवान हमें क्षमा करे और नए सत्र में हमसे इस प्रकार की कोई बुराइयां किसी की ना हो, तो उसका किसी प्रकार का कोई रिवीजन हमारी ज़िंदगी में ना हो। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और सभी लोगों को ये साल बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, ऐसी मैं अपेक्षा ईश्वर से करता हूँ, माता रानी से करता हूँ। तो एक बार पुनः माता पिता, गुरु देवता और इष्ट देवता, कुल देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए आप लोगों के लिए नए साल की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं ईश्वर से मांगता हूँ कि आप लोगों का जीवन सुखमय व्यतीत हो और संपन्नता से आप लोगों का जीवन चले, ऐसी मैं प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे। कल आपने 31 को खूब एंजॉय किया होगा और हो सके तो ऐसा ज़रूर अपने जीवन में एक मोटो बनाएं, उद्देश्य बनाएं कि नए सत्र में हम शराब जैसे व्यसनों का त्याग करें, धूम्रपान जैसे व्यसनों का त्याग करें, गोल्डन गुटखा जैसे विषयों का त्याग करें। बेकार के जितने भी व्यसन हैं, उन सब का हमारे जीवन में दूर दूर तक कोई नाता ना हो, कोई संबंध ना हो, ऐसी प्रार्थनाएं सब लोग नए सत्र में करेंगे और एक व्यसन मुक्त भारत की कल्पना करेंगे। तो कहते हैं, अगर मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले तो कुछ भी इस जीवन में असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। बट लेकिन अपना जो दृढ़ निश्चय है, तो वो आदमी का इरादे मजबूत होने चाहिए और इरादे मजबूत हों तो कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है। आदमी कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। तो मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं वो खूब पढ़ाई लिखाई करें, इस सत्र में खूब तरक्की कमाए। जितने भी रोजगार परक व्यक्ति हैं उनको भी तरक्की मिले और सभी लोगों को जो है अच्छी तरक्कियां उनके व्यवसाय में मिलें, उनके कार्य क्षेत्र में मिलें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। और मेरे कुछ पुराने यूट्यूब चैनल भी हैं, जैसे मंत्र रहस्य हो गया और साधना जगत हो गया। इस प्रकार से मेरे जो चैनल हैं, ब्लॉग्स भी हैं। तो मैं आज इस वीडियो को सब में अपलोड कर रहा हूँ सभी दर्शकों से, सभी मित्रों से और सभी दोस्तों से। आशा करूँगा कि एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों से पुनः संबंध स्थापित करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, मैंने ये सोचा कि अधिकतर दुनिया में ये होड़ लगी हुई है कि हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन हो, उसका मोनेटाइज हो और उनको जो है किसी प्रकार के
अर्निंग हो उस चैनल से, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। और आप लोग मुझे देखते हैं और मुझे सुनते हैं, मेरी विचारों को आप मतलब ग्रहण करते हैं और अपना कीमती समय लेकर के आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। तो बस मेरी कमाई जो है यही बहुत बड़ी कमाई है। तो इसलिए मैंने इन तमाम विचारों को छोड़ कर के पुराने चैनल भी जो हैं उन पर भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा और समय समय पर आप लोगों को जितनी भी सूक्ष्म जानकारियां मेरे पास होंगी जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं, तो मैं उन चीज़ों को आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग भी मुझसे जुड़े रहेंगे और मेरी बातों को समझेंगे। और जीवन में मित्रता से बढ़कर के कोई धन नहीं है, प्रेम से बढ़कर के संसार में कोई धन नहीं है, और नाते रिश्तों से बढ़कर के संसार में कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। ये मैंने देखा है, महसूस भी किया है। और इंसान जो है जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उत्कृष्ट प्रकृति होने के नाते इंसान अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। लेकिन मैंने ये पाया है कि उसकी सर्वश्रेष्ठता का कारण ये है कि उसके साथ ढेरों लोग जुड़े होते हैं। पहले तो उसका अपना परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फिर मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कई फॉलोअर्स होते हैं और वो फॉलोअर्स भी उनका एक परिवार जैसा होता है। और इतने हजारों लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनका जो परिवार है इतना बड़ा हो जाता है, इतना विस्तृत हो जाता है कि उनकी जीवन में हर किसी के लिए समय निकालना उनको बड़ा मतलब कम समय मिलता है, फिर भी वो इतने लोगों को मैनेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के पास इतनी मात्रा में धन है क्योंकि उनके इतने चाहने वाले हैं, उनसे इतना मेल जोल रखने वाले लोग हैं। तो वही इंसान है। एक कहावत भी है, मर्द वो सोही जिसकी रैन गैन पूछे हर कोई। भाई संसार में कई लोग होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें कोई जानता ही नहीं होगा, उनके परिवार के इक्के दुक्के गांव के लोग उन्हें पहचानते होंगे, तो उससे भी क्या फ़ायदा हो सकता है ना। क्योंकि इंसान वो है जिसको सभी लोग जाने, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उसकी बुराइयाँ हैं। और ये तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ मित्रों हम किस चीज़ से समझ पाते हैं? आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना, जनरल नॉलेज की पुस्तकों का अध्ययन करना, साहित्यिक पुस्तकों का अध्ययन करना, कविताओं को पढ़ना और दोहों को पढ़ना, जो नीति के दोहे होते हैं उनको पढ़ना। इन तमाम चीज़ों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज की समय में बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के पास एक ऐसी पुस्तक हमारे हाथ में है, किसी भी विषय पर हम उठा करके पूछ लें तो उसके जवाब, आपने देखा होगा गूगल का ऐड तो आ ही रहा है। तो मोबाइल के माध्यम से आप किसी भी पुस्तक के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितनी बड़ी कामयाबी है मनुष्य के लिए। तो इसका फ़ायदा उठाएं और इससे अपने जीवन को अच्छी तरक्कियों के आसमान पर ले जाएं। यही मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो मित्रों, अब मिलते रहेंगे। आशा करते हैं कि एक दूसरे के विचार आपस में हम साझा करते रहेंगे और एक दूसरे से हम सीखते रहेंगे और मिलजुल करके अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करेंगे और देश का विकास करेंगे, अच्छे नागरिकों का निर्माण करेंगे। ये सब हमारी जो है कर्तव्य भी हैं। और बस मैं तो कर्तव्यों में ही विश्वास करता हूँ, अधिकारों में तो करता नहीं हूँ। खैर, अधिकार तो हर कोई ले लेता है, हर किसी के होते हैं, लेकिन अधिकारों से ज़्यादा हमें कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर्स, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाय।